अहम खबर देंगे आपको। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वाज़ेह किया है कि मौक़े हक़ में अफ़वाज पाकिस्तान के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ाया है। हमारी बड़ी ताकत कौमी वहदत है, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। बैरूनी हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंदी प्रोपेगेंडे की जंग के बावजूद मुसल्लह अफ़वाज पुरअज़्म है। मज़ीद जान लेते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद से। अब्दुल्ला, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मज़ीद क्या कहना था? नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका ने जो है वो JHQ का दौरा किया, जहां पर उनको फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि इसके साथ साथ शुरका ने 1-to-1 फील्ड मार्शल के साथ इंटरेक्टिव सेशन भी किया और उनसे सवालात भी पूछे। SPR की जानिब से जो एलामिया जारी हुआ है उसमें इसका कहना है कि फील्ड मार्शल ने कहा कि खित्ते की बदलती सूरत हाल और जियो पोलिटिकल सूरत हाल पर आर्मी चीफ ने शुरका को ब्रीफिंग दी और इसके साथ साथ पाकिस्तान को दरपेश सरहद पार दहशतगर्दी हाइब्रिड चैलेंजेस पर भी उनको ब्रीफिंग दी गई। SPR के मुताबिक बैरूनी सहूलतकारी से चलने वाले दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के चैलेंजेस पर भी तफसीली रोशनी डाली गई, जबकि इसके साथ साथ फील्ड मार्शल ने पाकिस्तान के मसाइल और चैलेंजेस के बावजूद इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान अपना मुकाम हासिल करेगा, जबकि इसके साथ साथ मारिका हक के दौरान अफवाज पाकिस्तान के अज़म ने मुल्क का आलमी तशख़्ख़ुस जो है वो मजीद बुलंद किया, जबकि इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी वहदत हमारी सबसे बड़ी ताकत है, दुश्मन के अज़ाइम को हर सूरत जो है वो पाकिस्तान नाकाम बनाएगी। इसके साथ साथ स्मगलिंग मंशियात के हवाले से भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ब्रीफिंग दी और उसमें कहा कि स्मगलिंग मंशियात और मुनज़्ज़म जराइम जो है उनके खिलाफ जारी जो कार्रवाइयाँ है उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई, जबकि इसके साथ साथ बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई और आर्मी चीफ ने कहा कि बॉर्डर को मजीद सख्त गैर कानूनी और गैर मुल्की की वापसी जो है वो हर सूरत होगी और गैर मुल्कियों को वापस भेजा जाएगा जो पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर है। आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया कि हर पाकिस्तानी की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ फौज की अवलीन तरजीह है। पाकिस्तान की सरहदी व इलाकाई सालमियत पर पाकिस्तान कोई समझौता नहीं करेगा। वफाकी व सूबाई हुकूमतों की भरपूर माउनत जारी रखने के अज़म का भी फौज ने इजहार किया कि पाकिस्तानी फौज वफाकी व सूबाई हुकूमत। अब्दुल्ला, हमें ये भी बता दीजिएगा कि पाकिस्तान OPCW की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का दोबारा से रुकन मुंतखब हो गया है, इस बारे में क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ये एक और कामयाबी है और पाकिस्तान OPCW के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रुकन जो है वो दोबारा मुंतखब हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी इलामिया के मुताबिक इस इंतखाब का दौरानिया जो है वो 2026 से 2028 तक है और ये इंतखाब CS30 के दौरान अमल में आया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि कीमियाई हथियारों के इंसदाद का आलमी मुआहिदा CWC दुनिया का सबसे कामयाब डिसआर्ममेंट मुआहिदा है और OPCW के एग्जीक्यूटिव काउंसिल पॉलिसी साजी और अमल दरामद की निगरानी का मरकजी इदारा है। पाकिस्तान 1997 से OPCW का फाल रुकन है और मुसलसल नुमाया किरदार अदा करते आ रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तानी तनसीबात पर OPCW की बाकायदा निगरानी पर पाकिस्तान का मुकम्मल तावन है। 41 रुकनी एग्जीक्यूटिव में दोबारा इंतखाब पाकिस्तान की मुस्बत किरदार का आलमी इतराफ है। रुकन ममालिक ने पाकिस्तान की क़यादत, सलाहियत और जिम्मेदाराना किरदार पर एतमाद का इजहार किया। जी अब्दुल्ला मोहम्मद, बहुत शुक्रिया आपका।